एक कार जो सिर्फ 30 की स्पीड पे पीछे से हल्की सी उन्होंने तय किया कि मौत सस्ती है, रिपेयर्स महंगे पड़ेंगे। क्या आप एक ऐसी ब्रांड पर दोबारा ट्रस्ट करेंगे? लेकिन रुकिए, अगला केस तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फेल माना जाता है। टोयोटा दुनिया की सबसे रिलायबल ब्रांड है ना? लेकिन 2009-10 में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। लोग हाईवे पर जा रहे थे और अचानक उनकी कार खुद ब खुद एक्सलरेट करने लगी। 100, 120, 150 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। एक फैमिली ने 911 कॉल किया। फोन पर उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग, प्रे फॉर अस। और फिर क्रैश का साउंड, वो सब मारे गए। शुरुआत में टोयोटा ने कहा कि फ्लोर मैट्स गलती से पैडल में फंस रहे हैं। फिर कहा गया कि ये स्टिकी पैडल्स का इशू है, लेकिन रियलिटी में उनके सॉफ्टवेयर में ग्लिच था। 9 मिलियन कार्स रिकॉल करनी पड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी उन्होंने महीनों तक इस प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश की, जब तक मौतों का आंकड़ा बढ़ नहीं गया। अब बात करते हैं आज के जमाने की। इलॉन मस्क और उनकी टेस्ला ऑटो पायलट सुनने में तो कितना कूल लगता है ना? लेकिन यही नाम सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। कई वीडियोस में देखा गया कि लोग गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सो रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, ये सोचकर कि कार खुद ब खुद संभाल लेगी। लेकिन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्हाइट ट्रक्स और ब्राइट सनलाइट के बीच का फर्क समझ नहीं आया। कई फैटल क्रैश हुए जहां टेस्ला ने बिना ब्रेक मारे खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मार दी। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की है या हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की? टेस्ला कहता है कि हैंड्स ऑन द व्हील, लेकिन मार्केटिंग दिखाती है कि फ्यूचर इज ड्राइवरलेस। इस कंफ्यूजन में जाने जा रही है। 1960 में शेव्रले कॉर्वेट आई। इसका हैंडलिंग इतना बुरा था कि गाड़ी मोड़ते वक्त पलट जाती थी, फ्लिप हो जाती थी। राफेल नाइडर नाम के एक लॉयर ने इसके खिलाफ जंग छेड़ी और कार इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बुक लिखी,
अनसेफ एट एनी स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाहर की बातें हैं, इंडिया का क्या? दोस्तों हमारे यहाँ भी सालों तक टीन का डब्बा कार बिकी है और अभी भी मारुति की बहुत सी कारें हैं जो क्रैश टेस्ट में 0 स्टार स्कोर की है। हम स्टाइल और माइलेज के पीछे इतने पागल हो गए कि हमने कभी कंपनी से पूछने की हिम्मत ही नहीं की कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या तुम मेरी जान बचा पाओगे। आज टाटा और महिंद्रा ने सेफ्टी को कूल बनाया है, पर क्या हम पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं? एक मेरा बहुत ही सिंपल और सीधा सा सवाल है, लोग डेंजरस कार खरीदते ही क्यों हैं? इसका जवाब है मार्केटिंग और साइकोलॉजी। कंपनीज मौत नहीं बेचती, वो स्टेटस और कंफर्ट बेचती है। जब तक गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है और बड़ा टच स्क्रीन है, तब तक हम ये भूल जाते हैं कि हम एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मेटल बॉडी खरीद रहे हैं। रियलिटी ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर चीज एक नंबर है, आपकी जान भी उनके लिए एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। रिकॉल तभी आते हैं जब छुपाना नामुमकिन हो जाए, केस तभी सेटल होते हैं जब मीडिया का प्रेशर हो। आज हमारे पास एडास है, 6 एयर बैग्स है, ABS है, EBD है, लेकिन क्या रिस्क खत्म हो गया? नहीं, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेलियर। आज की कार्स कंप्यूटर ऑन व्हील्स है, एक छोटा सा कोडिंग एरर और रिजल्ट वही होगा जो फोर्ड पिंटो का था। सेफ्टी सिर्फ फीचर्स में नहीं होती है, सेफ्टी हमारे अवेयरनेस में होती है। ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्रैश टेस्ट देखिए और सवाल पूछिए ब्रांड से। तो दोस्तों कहानी सिर्फ खराब इंजीनियरिंग की नहीं है, कहानी है लालच की, इग्नोर किए गए वार्निंग्स की और उन मासूम जानों की जिन्होंने इन मशीन पर अंधा भरोसा किया। तो क्या कार डेंजरस है या हम उन्हें डेंजरस बना देते हैं अपनी लापरवाही से? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास चॉइस हो, एक कार जो दिखने में ऑर्डिनरी है पर 5 स्टार सेफ्टी है और एक कार जो सुपर स्टाइलिश है पर सेफ्टी में 0 है, आप क्या चूज करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो नई कार लेने का सोच रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित राज, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि सड़क पर सिर्फ आप नहीं, आपकी कार की इंजीनियरिंग भी आपके साथ चलती है। ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।